हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं टपकेश्वर मंदिर। तो टपकेश्वर मंदिर देहरादून में बिल्कुल सही है। जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है देहरादून में बिल्कुल सही है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में ये भी बिल्कुल सही है। और जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं भारत माता मंदिर हरिद्वार। तो भारत माता मंदिर हरिद्वार में एक कथन तो बिल्कुल सही है। कैंची धाम अल्मोड़ा, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैंची धाम अल्मोड़ा नहीं बल्कि कहाँ है, नैनीताल जनपद में है। काली मठ रुद्रप्रयाग में ये भी बिल्कुल सही है। और कुंजापुरी टिहरी में ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंची धाम अल्मोड़ा नहीं बल्कि कहाँ है, नैनीताल में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सर्वप्रथम उल्लेख पराशर संहिता में मिलता है, बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ मंदिर का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ये मिलता है पराशर संहिता में, एक कथन बिल्कुल सही है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ विष्णु जी की मूर्ति नहीं स्थापित है, तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं है बल्कि क्या है, विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। तो ये वाले यहाँ पे गलत दे रखा है। तो यही हमारे यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताना था कौन सा विकल्प सही नहीं, तो सी वाला विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। डी भी यहाँ पे देख लेते हैं, मान्यता अनुसार माता लक्ष्मी यहाँ बेर के पेड़ के रूप में स्थापित थी, अतः इसे बद्री बेर के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन में बिल्कुल सही है। तो सी वाले यहाँ पे सही नहीं दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जिले में स्थापित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे भागीरथी रिसोर्ट। तो भागीरथी रिसोर्ट तो देहरादून में है, फन वैली भी देहरादून में और मानसी डियर पार्क भी देहरादून में। मनेरी देहरादून में नहीं, मनेरी देहरादून में नहीं, कहाँ है, उत्तरकाशी में है। तो डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थल पर निर्मित भागीरथी मंदिर में निम्न में से किसकी मूर्ति स्थापित है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। तो उत्तरकाशी के गंगोत्री में जो भागीरथी मंदिर है, यहाँ पे माँ गंगा की भी यहाँ पे क्या है, मूर्ति स्थापित है। लक्ष्मी माँ की भी है, पार्वती जी की भी है, अन्नपूर्णा देवी की भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी यानी सभी यहाँ पे स्थापित है। तो डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रावल क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य भाग है, या शंकराचार्य के वंशजों को रावल कहते हैं, या जनजातीय लोग चावल के पानी को रावल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, शंकराचार्य के वंशजों को रावल कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड में उत्तराखंड राज्य की किस नदी को गंगा व जमुना नाम से क्रमशः संबोधित किया गया। तो किन नदियों को मानस खंड में गंगा और जमुना कहा गया है, तो ये कहा गया है सरयू और गोमती। मानस खंड में सरयू नदी को गंगा तथा गोमती नदी को जमुना कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरयू और गोमती। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा पर्वत पदिया नगर है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, काठ गोदाम ऋषिकेश कोटद्वार या ए सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, ए सभी। ये सभी क्या है, पदिया नगर है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में हरिद्वार का प्राचीन नाम है। तो हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है, यही मायापुरिया गंगा द्वार। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हरिद्वार को
चारों धाम का द्वार के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो श्री पूर्णागिरि मंदिर ये है आपके चंपावत में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अपने एक अभिलेख में उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी और कौसानी बागेश्वर में लगभग यहाँ पे 12 दिनों तक महात्मा गांधी रुके थे। और इन्हीं 12 दिनों में महात्मा गांधी ने यहाँ पे यंग इंडिया नाम से एक गीता की भूमिका भी यहीं पर लिखी थी और इसी लेख में इन्होंने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया था, क्योंकि महात्मा गांधी को कौसानी अत्यधिक प्रिय लगता है और उन्होंने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया। यह आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी और लाखा मंडल जैसे नगर अथवा क्षेत्र जौनसार बाबर क्षेत्र में स्थित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस क्षेत्र में नहीं आता? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बैराटगढ़ जौनसार बाबर में आता है, हनोल भी आता है और देवबंद भी आता है। ऋषिकेश जौनसार बाबर में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋषिकेश। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ की मुख्य मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर किसने स्थापित करवाया था? तो बद्रीनाथ की जो मुख्य मूर्ति थी इसको निकालकर शंकराचार्य ने नारद कुंड से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख धार्मिक अथवा दर्शनीय स्थल कौसानी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यह समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। तो बिल्कुल सही है, जो कौसानी है यह पिंगनाथ की पहाड़ी पर है, बिल्कुल सही है। इसका नाम पहले क्या था? बलना। तो कौसानी का जो प्राचीन नाम है ये बलना, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि कौसानी का प्राचीन नाम क्या है, तो बलना है। यह कोसी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। यह कोसी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर नहीं बल्कि क्या है, गोमती और सरयू नदी के संगम पर है। और पहले यह अल्मोड़ा जिले में था, अब यह बागेश्वर जिले में स्थित है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह नगर अथवा स्थल जो 953 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक चंदवंशीय राजाओं की राजधानी रहा। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है चंपावत। चंपावत 953 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक चंदवंशीय राजाओं की क्या राजधानी रहा था? ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्ण आश्रम मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बागनाथ मंदिर है बागेश्वर में। एक तो आपका नागनाथ मंदिर है, जो नागनाथ मंदिर कहाँ है वो आपके चंपावत में, लेकिन बागनाथ मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में। ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होते हैं केदारनाथ की यात्रा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो खिरसू का है ये है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देहरादून जिले का प्रमुख जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर निम्नलिखित किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो जौनसार बाबर क्षेत्र है यमुना व टोंस नदी के संगम पर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी में, इसमें बताने के कौन सा यहाँ पे सही कथन नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तिब्बत से निर्वासित होने के बाद वर्ष 1959 ईस्वी में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सर्वप्रथम यहीं आए थे। बिल्कुल सही है। 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा सर्वप्रथम यहाँ आए थे और मसूरी गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मसूरी को ही गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गनहिल की पहाड़ी नहीं है। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा।
जबकि क्या है, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गन हिल की पहाड़ी। यहाँ पे क्या दे रहा है कि गन हिल की पहाड़ी नहीं है, तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। मैसी फॉल, चक्राता फॉल, भट्टा फॉल तथा हार्डी फॉल यहाँ के प्रमुख फॉल हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो सी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के राजा अजय पाल के शासनकाल में हुआ था, जबकि पूर्ण भव्य मंदिर निर्माण का श्रेय डैश को जाता है। तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के राजा अजय पाल के शासनकाल में हुआ था, जबकि पूर्ण भव्य मंदिर निर्माण का जो श्रेय जाता है ये जाता है कत्तूरी वंश को। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंदिर तथा उसके जिले के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ यहाँ पे मंदिर दे रखे है, एक तरफ यहाँ पे जनपद दे रखा है, कौन सा मंदिर कौन से जनपद में है। तो नागनाथ मंदिर, तो नागनाथ मंदिर कहाँ है? यह है चंपावत में। इसका तो यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा। अटरिया देवी मंदिर ये कहाँ है? ये है आपके उधमसिंह नगर में, इसका भी यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। बागनाथ कहाँ है? तो बागनाथ मैंने अभी भी आपको बता दी कहाँ है, बागेश्वर में है, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और असुर चूल्हा मंदिर है पिथौरागढ़ में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस बनेगा पहला दूसरा चौथा तीसरा। पहला दूसरा चौथा तीसरा किस ऑप्शन में? यह है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नागदेव ताल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो नागदेव ताल ये है रानी खेत अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। जो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर है ये उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। नानक मत्ता उधमसिंह नगर में भी बिल्कुल सही है, और झंडा मेला देहरादून में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी युग्म यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो टपकेश्वर जो मंदिर है यह महादेव को समर्पित है, और ये कहाँ है? ये देहरादून जनपद में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र के अंदर देहरादून की निम्नलिखित में से कौन सी तहसील नहीं आती? तो जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र के अंदर देहरादून की कौन सी तहसील नहीं आती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कालसी आती है, चक्राता आती है, त्यूनी आती है, डोई वाला नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, डोई वाला। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत की सीमा पर स्थित वह पर्वत जिसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। तो आदि कैलाश या छोटा कैलाश ये कहा जाता है ओम पर्वत को, और ओम पर्वत कहाँ है? यह पिथौरागढ़ में। तो ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि ओम पर्वत कहाँ है? यह पिथौरागढ़ जनपद में, जनपद में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून में स्थित हैं, जिसमें से 2 हैं लक्ष्मण सिद्ध और कालू सिद्ध। तो देहरादून में दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्ध है, माणक सिद्ध है, मांडू सिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माणक सिद्ध है और मांडू सिद्ध भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदार में से किसमें शिव के जटा की पूजा की जाती है? तो उत्तराखंड में पंच केदार हैं जहाँ पे शिव भगवान के अलग अलग भागों की पूजा होती है। तो जो जटाओं की पूजा होती है होती कल्पेश्वर नाथ में। तो कल्पेश्वर नाथ कहाँ है? ये चमोली जनपद में, जनपद में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर की अवस्थिति निम्न में से है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर माना जाता है, शुद्ध रूप से ये माना जाता है मिलम ग्लेशियर को। और मिलम ग्लेशियर किस जनपद में है? तो यह पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्शनीय अथवा धार्मिक स्थल चंपावत जिले में नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नौ ढूंगा घर चंपावत में, बिल्कुल यहाँ पे नौ ढूंगा घर का है चंपावत में, बाणसुर का किला भी चंपावत में है, और एक हथियार नौला भी चंपावत में है। नानक मत्ता चंपावत में नहीं बल्कि कहाँ है? उधमसिंह नगर में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नानक मत्ता साहिब। अगला यहाँ पे देखेंगे, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ ये है चमोली जनपद में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित नहीं है?
सॉरी यहाँ पे कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। तो यह है केदारनाथ। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।